मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए को डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक दिन और बहुत थकान के साथ दिन मेरा शुरुआत हुआ था और थकान के साथ ही खत्म हो रहा है क्योंकि आज ज्यादा काम हो गया था। तो भाई आज की ना मैंने चार्ट देखा ना मार्केट देखी, बस इतना मुझे पता है कि मॉर्निंग में ऑप्शन सेलर फारिग हो गए थे और बाकी तो जो चलता रहता है वो तो चलता ही रहता है। तो भाई आज अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको आज एक चीज समझ में आएगी कि आज की मार्केट बस ऊपर थी। अगर आप आज का ट्रेंड देखो और पिछले कई महीने के मार्केट का ट्रेंड देखो तो आपको एक चीज तो बड़ी विजिबल और क्लियर दिखेगी कि बस कॉल लो और लेके सो जाओ। 10 में से 7 से 8 बारी आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा डे एंड। तो आज की भी कहानी एकदम कंटिन्यू और प्रेडिक्टिव एनालिसिस आप देखोगे ऊपर ही दिखा रहा है। 24,400 ये टारगेट पहले भी आ गया था। तो मैं तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस के बेस पे चलता हूँ। ये लेवल खींचने का अब चक्कर ही छोड़ चुका हूँ मैं। अब मेरे को जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस दिखा रहा है भले वो सही है या गलत हो ये आप लोग जज करोगे। तो मेरे को प्रेडिक्टिव एनालिसिस कह रहा है 24,400 तक जा सकते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है। फिर निफ्टी में भी आपका ऊपर की तरफ कहानी, बैंक निफ्टी में भी ऊपर, मिड कैप, हाँ मिड कैप और मिड कैप आपका कुछ अलग दिखा रहा है भाई। मिड कैप नीचे की ओर, सेंसेक्स ऊपर की ओर। ये तो अरे 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 भाई, अरे सेंसेक्स एक मिनट, अरे भाई ये तो 80,000 कुछ 300 मतलब 1000 पॉइंट और ऊपर है। और बैंक निफ्टी भी आपका ओ अरे 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 बाप रे, ओ भाई साहब बैंक निफ्टी 61,200 मतलब भाई यहाँ से है अभी है, ठीक है। बाकी मिड कैप थोड़ा डाउन है। बाकी आज की मार्केट की अगर मैं बात करूं सिंपली तो आज की मार्केट मोर ओवर साइडवेज टू अपसाइड थी। क्योंकि साइडवेज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ खास एक्टिविटी थी नहीं कि प्रीमियम बहुत शूटली बढ़े। साइडवेज टू अपसाइड आज की मार्केट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप। बैंक निफ्टी को आप देखो, बैंक निफ्टी प्योरली साइडवेज, बस ये दो कैंडल को छोड़ दो बैंक निफ्टी बहुत साइडवेज। तो निफ्टी साइडवेज टू अपसाइड, बैंक निफ्टी प्योरली साइडवेज और मिड कैप भी साइडवेज, फिर निफ्टी भी साइडवेज, मिड कैप भी साइडवेज, सेंसेक्स भी साइडवेज और बैंकेक्स भी साइडवेज। तो निफ्टी ही थोड़ा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि साइडवेज ही बोल दो आप इसको, दैट वुड बी बेटर। साइडवेज मार्केट थी आज, ठीक है। चलते हैं आज के पीएनएल की ओर। तो आज का भाई साइडवेज मार्केट थी। तो साइडवेज मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा? रेड नंबर। तो वो रेड नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, काफी अच्छे से फिर से ऑप्शन बाइंग के पोर्टफोलियो में मैनेज किया और 10,000 पे क्लोज किया, तो विच इज ग्रेट। चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड पूरा अपडेटेड है। अब ये फ्राइडे को अल्गो का डेटा फ्राइडे टू फ्राइडे होता है। यहाँ पे आप देखोगे 10,000 और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट आपका 17% चल रहा है। जुलाई की शुरुआत नेगेटिव से हुई है। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। आपका डेटा कैसे कैसे आएगा, जुलाई मंथ कैसे जाता है ऑप्शन बायर के लिए। अभी फिलहाल 6 मंथ का अगर मैं डेटा देखूं, 3 मंथ प्रॉफिट 3 मंथ लॉस, तो अभी तो यही दिखा रहा है ऑप्शन बाइंग पोर्टफोलियो में। और बाकी आप देखोगे तो आपके सामने ये जो भी है, बाकी यहाँ पे एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट और इंपॉर्टेंट केपीआई ये सब आपके सामने ही है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है अभी जो मैं बोलूँ कि बहुत ज्यादा अभी बूम बाम हो चुका है। अब आप ऑप्शन बाइंग का ये पोर्टफोलियो और ये बैंक निफ्टी के ऊपर बेस्ड, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके का ये पोर्टफोलियो है, मतलब किस तरीके का ये मैनेज कर रहा है चीजों को, और उसके हिसाब से आप मार्केट देखो। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो कारगर और साबित होने वाला ऑप्शन बाइंग में। जो एग्जिस्टिंग मेरे यूजर हैं वो इसको चलाते हैं तो वो मुझे बताते हैं, और कुछ लोगों ने इसको चलाना बीच में बंद कर दिया था जब जिन्होंने 2023 में लिया था, क्योंकि 2023 की मार्केट थोड़ी सी रद्दी थी। हालांकि कुछ लोगों ने ताकत रख के चलाया है और तो वो अच्छी बात है भाई। ऑप्शन बाइंग वैसे भी थोड़ा रिस्की होता है बट काफी अच्छा इसमें मैंने रिस्क मैनेज कर रखा है, वो एक बढ़िया बात, ठीक है। चलते हैं अदर अल्गोस की ओर। तो यहाँ पे भाई 5 लाख का पोर्टफोलियो और यहाँ पे 2.5 लाख का पोर्टफोलियो, ये मेरी स्ट्रेटेजी नहीं, मैं इसको आर्काइव कर देता हूँ। तो यहाँ पे यार आज मॉर्निंग में एक इवेंट देखने को मिला, मतलब मॉर्निंग में कुछ क्लाइंट के साथ हुआ, हर किसी के साथ नहीं हुआ। मैं ये बोलूंगा कि 100% में से 30 to 35 क्लाइंट के साथ हुआ कि जो बैंकेक्स में आपकी वॉलेटिलिटी थी, आज बैंकेक्स में एरर भी थे, आज बैंकेक्स में एरर भी आए थे और ज्यादा नहीं, एक आधी पोजीशन में एरर आए थे। तो समाव आज बैंकेक्स में जो एरर थे उसकी वजह से आज काफी मॉर्निंग में फ्लक्चुएशन थी, जिसकी वजह से आज थोड़े स्लिपेज भी आए। कुछ क्लाइंट के प्रॉफिट एक्यूरेटली बुक हुए, कुछ क्लाइंट के प्रॉफिट 1000-2000 ऊपर नीचे बुक हुए। तो घबराने की बात नहीं है, कभी कभी आपको स्लिपेज देखने को मिलेगा, तो वो चीज है। जैसे कि मैं एक चीज दिखा देता हूँ, चलो पहले मैं बात कर लेता हूँ फिर मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 2.5 लाख के दोनों पोर्टफोलियो
आपको कितने का रिटर्न, ऑलमोस्ट 8,000 का रिटर्न दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई आज दोनों ने बिल्कुल बराबर बुक किया है, बट 2.5 लाख के हिसाब से अगर मैं देखूं तो भाई 2.5 लाख ने ज्यादा बुक किया है और ऑलमोस्ट क्लोज मैं बोलूंगा 1.5% के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ है 2.5 लाख वाले पोर्टफोलियो में जो दोनों चले हैं। बाकी 5 लाख वाले पोर्टफोलियो में हुआ क्या, 10,000 अमाउंट सडनली आ गया था और वहीं पे जो फ्लक्चुएशन हो गए थे उसकी वजह से वहां पे एग्जिट हो गया। बट आज अगर पूरे दिन 5 लाख वाले दोनों पोर्टफोलियो एक्टिव रहते तो नो डाउट भाई एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो सकता था, मतलब 1.5% तक का भी हो सकता था। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, मॉर्निंग में मुझे क्लाइंट का कॉल भी आया था कि प्रशांत जी आज मार्केट साइडवेज लग रही है, तो आज इसको बिना टीएसएल M2M टारगेट के चला सकते हैं टीएसएल के, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे M2M में आपका यहाँ पे लॉक एंड ट्रेल टीएसएल लगा देते हैं सेफर साइड के लिए, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट काफी एनहेंस होते हैं मंथ के। जो बैक टेस्ट में वो तो आते ही है, साथ में कुछ दिन हम ऐसे भी कैच कर लेते हैं जो रिवर्सल वाले डेज भी होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट बहुत एनहेंस हुए हैं। तो मैंने उनको यही बात बोली, ये महीने 2 महीनों में एक आधे दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मार्केट स्मूथली दिखती है, बट ज्यादातर दिन 22 ट्रेडिंग सेशन में से खाली 2 दिन ऐसे होते हैं। बाकी जो 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं ना भाई, वो ऐसे होते हैं कि आपको 10,000 प्रॉफिट से माइनस 10,000 क्लोज करने की भी ताकत रखता है। तो इसलिए या तो आप पोर्टफोलियो को पूरा चलाओ, मैं मना नहीं कर रहा, आपका पोर्टफोलियो तब भी अच्छे से मैनेज करेगा और आपको एक डिसेंट रिटर्न या फिर एक रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न निकाल के दे देगा। बट हम क्या कर रहे हैं, एक लेवल ऊपर की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करके चल रहे हैं। हम यहाँ पे टीएसएल करके चल रहे हैं, हम यहाँ पे टीएसएल लगा के चल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे रिवर्सल वाले डेज में भी हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और हम जो नॉर्मल डेज होते हैं जहां पे प्रॉफिट होना ही है वहां पे भी बुक कर रहे हैं। तो जो रिवर्सल वाले डेज के हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं वो प्रॉफिट बन के आपके बैक टेस्ट से हम काफी ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक रीजन है हमारे बैक टेस्ट से आउट परफॉर्म करने का। दूसरा, सेटिंग्स वगैरह तो हम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह तो हमने काफी अच्छे से की हुई है, जिसकी वजह से प्रिस्क्राइब टाइम सेटिंग्स, एग्जीक्यूशन सेटिंग वो सारी की सारी प्रॉपर है। इस वजह से भी हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजन है कि आपको पॉजिटिव स्लिपेज देखने को मिलती है मेरे पोर्टफोलियो में। यही मेरे पोर्टफोलियो की यूएसपी भी है कि आपको हमेशा पॉजिटिव स्लिपेज देखने को मिलेगी। और जितने भी मेरे इन्वेस्टर हैं वो इस चीज को प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं, तो ये कोई हवाई बातें नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों के अकाउंट में भी नहीं, जैसे काफी लोगों के अकाउंट में मेरा पोर्टफोलियो गया थोड़ी ना है, जिन लोगों के अकाउंट में गया वही लोग तो जान सकते हैं ना, और जिनके अकाउंट में ये प्रॉफिट है, तो इसलिए वो इस चीज को अब अच्छे से समझ पा रहे हैं। बाकी जो नए हैं उनको नहीं समझ में आता तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई बहुत अच्छा बुक किया। बाकी जिसकी मैं बात कर रहा था, कभी कभी, और ये हमेशा याद रखना, ये जो इवेंट होता है ना स्लिपेज आने का, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देख लिया वैसे तो, अब ये देखो, अब 5 लाख के दोनों पोर्टफोलियो ये भी रहे, 5 लाख के दोनों पोर्टफोलियो ये भी रहे। अब इसमें आप देखो, इसमें एक्यूरेटली बुक हुआ कैसे, देखो सेटिंग देखो दोनों की, आप सेटिंग दोनों की बराबर है, किसी की सेटिंग ऊपर नीचे नहीं है। बस फर्क पता है क्या आया, फर्क यहाँ पे ये आया कि जो अभी जैसे कि बैंक एक्स हो गया, सेंसेक्स हो गया, समहाउ फिन निफ्टी हो गया। समहाउ मैंने इसलिए बोला क्योंकि फिन निफ्टी में ये इवेंट 6 महीने 5 महीने में एक आधी बारी देखने को मिलेगा, बट महीने 2 महीनों में आपको बैंक एक्स सेंसेक्स में ये इवेंट जरूर देखने को मिलेगा कि वो क्या होता है, उसके प्रीमियम बहुत वॉलेटाइल होते हैं। बुक करते करते भी ना वो प्रीमियम आपके पीछे चले जाते हैं। मतलब कोई प्रीमियम 100 रुपए का है और वहां पे M2M TSL आपका हिट हो गया, तो वो 100 से करते 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 90 पे या 92 पे बुक होगा, क्योंकि वो इमेच्योर इंडेक्स है, तो उसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है, प्राइस मूवमेंट उसमें काफी ज्यादा है। अभी उसमें वॉलेटिलिटी नहीं है, उसको चलाना बहुत ईजी है किसी नॉर्मल प्लेयर के लिए भी। तो इस वजह से भी थोड़े बहुत स्लिपेज, ये नॉमिनल होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फ्लैट ट्रेड में तो ये इवेंट बहुत कम होता है। मैं तो आज आपको दिखा रहा हूँ, आप जो भी मेरे पुराने यूजर हैं, आप प्रीवियसली बैक जाके देखिए, कभी मैंने दिखाया नहीं है। वो तो आज 2-2.5 हजार का आसपास का डिफरेंस आ गया था, तो इसलिए मैंने दिखाना ठीक समझा। बाकी क्योंकि देखो यार, अब कहने को तो मैं इसको नहीं भी दिखा सकता था, मैं इसको छुपा के रख सकता था, क्या पता चल रहा है किसी को, बट स्टिल अगर मैं आपको बताऊंगा ही नहीं तब तो आपको नॉलेज कैसे मिलेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। बुकिश लैंग्वेज में ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा। बुकिश लैंग्वेज में आपको पता है क्या मिलेगा, हमने M2M TSL लगाया और वो बुक हो गया। तो जनरल लोगों का तो एकदम नॉर्मली बुक हो गया, किसी का 4,000 का था तो 3800 पे बुक हो गया। वो तो आपको भी पता है कि जब हम मैनुअली भी एग्जिट करते हैं तो थोड़ा बहुत पीछे चला जाता है, तो वो चीज रहती है, ठीक है। तो ये कभी कभार इवेंट होता है, तो इस चीज को भी आपको घबराना नहीं है, नॉमिनल चीज होती है ये, और ये आपको बहुत कम बार देखने को मिलेगा। हाँ, इन क्लाइंट्स, इन जितने भी 30 to 35% क्लाइंट थे, थोड़ा सा उनका बैड लक मैं बोल दूं, बट बैड लक क्या यार, ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, नथिंग एल्स, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आपका आज डेली अर्नर का। तो डेली अर्नर वाज पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका देखोगे आपके सामने ही है जो भी है, क्वाइट स्टेबल अल्गो, इससे ज्यादा स्टेबल और क्या लोगे आप। इसके नंबर जो भी वॉच कर रहे हैं तो उनको अच्छे से पता ही है।
तो डेली अर्नर का यही सीन रहता है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की। तो ऑप्शन बाइंग में भी मैंने जैसे कि बोला साइडवेज टू अपसाइड आपका निफ्टी का इंडेक्स में बोलूंगा, और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर भी दिख रहे हैं साइडवेज टू अपसाइड। तो 580 से 580 रुपए के हिसाब से आया। बाकी चलते इसके डैशबोर्ड पे, तो आप देखोगे यहाँ पे एक मिनट, हाँ, तो आपका जून मंथ पॉजिटिव में क्लोज हुआ और अभी जुलाई मंथ की शुरुआत भी पॉजिटिव हुई है। तो अभी तो चल रहा है ये भी इसका एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट। आप देखोगे ऑप्शन बाइंग पोर्टफोलियो और सिंगल ऑप्शन बाइंग का ऑलमोस्ट आसपास के आसपास ही आरओआई चल रही है। तो भाई देखते हैं ये आगे जाके कैसा परफॉर्म करते हैं। और आज मंडे था तो मंडे की रीत पे थोड़ा सा अलग हुआ, आज नेगेटिव से पॉजिटिव में क्लोज हुए, विच इज ग्रेट। एवरेज मंथली प्रॉफिट ड्रॉ डाउन आपके सामने ही है और विनिंग रेट भी आपके सामने ही है। तो देखते हैं जैसे जैसे डेटा बिल्डअप हो रहा है तो उसी हिसाब से आपका बनता जा रहा है आपका डेटा, और स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिर इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी एनर्जी थोड़ी लो है क्योंकि आज काफी काम था, और बस क्या बोलूं मैं, आप लोगों को क्या पता मैं क्या काम कर रहा था। जस्ट लाइक मीटिंग्स एंड ऑल वो सब चीजें थी। तो बस ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो जस्ट कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हो। और यस, लर्निंग करो और मार्केट को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करो, मार्केट के फेस को समझो, इंडेक्स की चाल को समझो, और उसके बाद एक डिसीजन। थैंक यू सो मच।